रुक जाओ कन्या। जाओ, भीतर मत जाइए। क्यों कहा? भीतर क्यों ना जाऊं? मुझे एक अद्भुत और महाशक्तिशाली शक्ति का आभास हो रहा था। यदि तुम कह रहे हो तो वो शक्ति अवश्य ही शक्तिशाली होगी, किंतु ऐसा कौन है कान्हा जो स्वयं नारायण को भी शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है? आप ही ने तो कहा था कि प्रसेन पर आक्रमण किसी मानव ने नहीं किया। हाँ, तो यदि मानव ने नहीं किया तो किसने किया है? वो तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। अभी के लिए इतना कह सकता हूं कि हमें भीतर नहीं जाना चाहिए। हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे था। उचित, जैसा तुम कहा। अद्भुत! रुक्मणी ने स्वयं ही रुक्मी को द्वारका में आमंत्रित कर दिया, और ना ही वहां रणछोड़ कृष्ण है और ना ही बलराम। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? द्वारिका को अभेद कहता है ना वो कृष्ण। अब उसी द्वारिका को भेदने में रुक्मणी स्वयं हमारी सहायता करेगी। सैनिकों, सूचनाओं के अनुसार रानाराव जंगल की गुफा के चारों ओर उस रणछोड़ कृष्ण और उसके भाई बलराम को ढूंढो। बिना एक क्षण गवाए उन पर आक्रमण कर दो। कौन हो तुम? आप मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे घर के बाहर खड़े हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? हम आपका पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मणि जिसे आपने धारण किया है वो हमारी है। यदि आप हमें लौटा दे तो हम सुख से अभी लौट जाएं। ये मणि मेरे पिता ने मुझे दी है, मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकती। अर्थात आपके पिताश्री ने प्रसेन की हत्या की है, क्योंकि ये मणि तो प्रसेन के गले में थी। आपके पिताश्री ने उससे लूटकर ये आपको पहना दी। वाह! अबोध हो, इसलिए मेरे पिता के विषय में ऐसी बातें कर रहे हो। जानते भी हो मेरे पिता है कौन? तुम जानती हो हम कौन? ये कृष्ण द्वारकाधीश, संसार की सबसे शक्तिशाली नगरी का राजा है, और मैं इसका ज्येष्ठ बलराम। व्यर्थ है। आप दोनों मिलकर भी ना एक क्षण भी मेरे पिता के सामने टिक नहीं पाओगे। मेरे पिता से अधिक शक्तिशाली इस पूरे संसार में कोई है ही नहीं। है कौन आपके पिताश्री? नहीं, क्या नाम क्या है उनका? जामवंत। जामवंत नाम कहीं तो सुना है। यदि मेरे पिता को पता चला कि आप दोनों ने मेरा मार्ग रोका है तो क्षण भर में आपकी श्वास रुक जाएगी। देवी, हम आपके मार्ग में नहीं आना चाहते, और मेरे ज्येष्ठ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। ना हम आपके मार्ग में आना चाहते हैं, ना ही इनकी कोई ऐसी मंशा है कि आपको आहत करे। बस ये मणि जिसे आपने धारण किया है, इसके कारण द्वारका में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। ये आपके लिए केवल एक आभूषण है, किंतु हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान। यदि आप हमें ये सौंप देंगे तो ये अत्यंत शुभ होगा। ऐसे ही नहीं लौटा सकती, मुझे मेरे पिताश्री से पूछना होगा। जी अवश्य पूछिए। कान्हा, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि मेरे ज्येष्ठ को क्षमा कर दो? तुम क्या भयभीत हो गए उस जामवंत से? कोई मूर्ख ही होगा जो जामवंत से भयभीत नहीं होगा था। ये क्या कह रहे हो तुम?
वैसे जामवंत, ये नाम सुना सुना सा लग तो रहा है, किंतु कुछ ठीक से स्मरण नहीं आ रहा। कहाँ सुना है मैंने ये नाम? आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा था। और स्मरण रखिए, इस संसार में जामवंत से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। किंतु कान्हा, जामवंत तो त्रेता युग, तो वो अब तक, मेरा तात्पर्य है कि द्वापर युग तक जीवित कैसे है और क्यों है? मेरे वचन के कारण त्रेता युग के राम अवतार में हम उससे मिले थे। किष्किंधा में मिले थे और था। हे लक्ष्मण, किष्किंधा के इन अद्भुत वनों में स्वयंभू महादेव का लिंग दिखा है। अब तो इनकी पूजा के उपरांत ही हम सीता को बचाने के लिए प्रस्थान करेंगे। जी भैया। भैया, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई भालू हमारी ओर आ रहा है। लक्ष्मण, उस भालू का क्रोधित होना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि हम उसके क्षेत्र में आए हैं, वो हमारे क्षेत्र में नहीं। प्रयास करते हैं इस समस्या का समाधान हम शांति से निकाले, शक्ति से नहीं। कौन हो तुम लोग जो रीछ राज जामवंत के क्षेत्र में आ गए? हे ऋक्षराज, मैं अयोध्या नरेश का पुत्र राम, और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। आप राम हैं? मैंने तो सुना है आप बहुत बड़े योद्धा हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि संसार में आपसे शक्तिशाली मनुष्य और कोई नहीं। उचित ही सुना है आप, इसीलिए ठीक यही होगा कि आप हमारा मार्ग छोड़ दें और हमें जाने दें। नहीं, कदापि नहीं। ये मेरा विश्वास है, इस ब्रह्मांड में मुझसे शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं। इसीलिए मैं सदैव अपने जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से द्वंद्व करना चाहता हूं, किंतु आज तक मुझे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। श्री राम, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ही हैं वो जो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। ऋक्षराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने जितना शक्तिशाली मुझसे युद्ध की इच्छा की, किंतु मैं इस क्षण आपके साथ युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण किया। मुझे शीघ्रातिशीघ्र उसे मुक्त करना है। एक द्वंद में भला कितना समय लगेगा श्री राम? मैं रीछ राज आपको द्वंद के लिए ललकारता हूँ। ये एक योद्धा की ललकार है, आप इसे नकार नहीं सकते। लड़िए मुझसे। भैया, इस ऋक्षराज से लड़ने की अनुमति दीजिए मुझे। इसने आपको ललकारने का दुस्साहस कैसे किया? लक्ष्मण, शांत हो जाओ लक्ष्मण। तुम महादेव की पूजा का प्रबंध करो, मैं ऋक्षराज से बात करता हूं। जो आज्ञा भैया। हे ऋक्षराज, आपको ज्ञात है, जब दो योद्धा युद्ध लड़ते हैं तो उन्हें अंत तक लड़ना पड़ता है। इसमें बहुत समय बीत सकता है, कुछ दिन बीत सकते हैं, कुछ माह बीत सकते हैं, और इतना समय अभी मेरे पास नहीं है। आपने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है और इसका मैं सम्मान करता हूं।
इसे मैं नकारूंगा नहीं। हाँ, हमारा ये युद्ध कुछ समय के लिए विराम पे रहेगा, किंतु उचित समय आने पर मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। किंतु मैं इस बात को कैसे मान लूं? ये एक क्षत्रिय का वचन है।